हमारा हर अमल इसी नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा, ये माशरे में सोशल मीडिया में ये बात हो रही है। शर्मंगेज तो नहीं। अच्छा नहीं, मैं ओके, यहाँ तो सिर्फ आपसे सवाल ठीक है, मैं वापस लेता हूँ। आप 26 नवंबर को लाहौर में बता रहे थे, तो आप भी नहीं आए, आपने भी नहीं मारी, लेकिन स्ट्रेटेजी पूछना बनता है। बिल्कुल बनता है, मैं जवाब दे रहा हूँ, इसीलिए बिल्कुल बनता है। लेकिन शर्मंगेज गलत है, वो गलत लफ्ज इस्तेमाल किया मैंने, मैं उसको वापस लेता हूँ। आपकी भी वहाँ हुकूमत है। देखिए, कल बात हुई बिल्कुल मेरी इमरान खान साहब से अलायंस के हवाले से, आगे बढ़ने के हवाले से। हमारा मौक़िफ़ ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में जमहूरियत, बुनियादी हुकूक, जिसको मैं शराफत कहता हूँ, उसकी जंग हो रही है। कोई किसी पे एहसान नहीं करेगा अगर वो इस जंग में हमारा साथ देगा। ये हर एक का फ़र्ज़ है कि वो आइन के लिए खड़ा हो, बुनियादी हुकूक के लिए खड़ा हो, वो खा JUI हो या कोई और हो। हमने बिल्कुल दावत दी है, हमने हाथ बढ़ाया है, हमने कहा आइए हमारे साथ चलिए, लेकिन कोई ये हम पे एहसान नहीं करेगा। हम ये हर एक को कह रहे हैं कि यह आपका फ़र्ज़ है, तारीख़ आपको माफ़ नहीं करेगी अगर आप इस लम्हे हमारे साथ ना खड़े हुए, पाकिस्तान की आवाम के साथ ना खड़े हुए। यही इमरान खान का पैगाम है। हम किसी से कोई इल्तिजा नहीं कर रहे, हम किसी से कोई गुजारिश नहीं कर रहे, हम दावत दे रहे हैं बराबरी की बुनियाद पर, एक डिग्निटी की बुनियाद पर। हम कह रहे हैं आओ हमारे साथ चलो, जो पाकिस्तान के अवाम का हक है वो हक हम लेकर रहेंगे। उस हक के लेने में अगर अपना हिस्सा डालना चाहते हो तो चलो हमारे साथ, ये तुम्हारा फ़र्ज़ है, तारीख तुम्हें माफ़ नहीं करेगी अगर तुम आज हमारे साथ ना खड़े हुए। ये है हमारा पैगाम। आपने एक सेकंड उनका सवाल का जवाब दे दूं। टिक्का खान साहब, आपने पूछा था KPK में दहशतगर्दी के हवाले से। देखिए, मैं फिर रिपीट करता हूं, दहशतगर्दी, आप वजीर आजम इमरान खान साहब की हमारी हुकूमत थी पहले, मरकज में भी आपके मुल्क में दहशतगर्दी कम हो गई थी। यहीं पे आपका नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ था कौमी असेंबली में, और वहां पे जनरल बाजवा भी थे, जनरल फैज भी थे, और आर्मी के हाई कमांड के और लोग भी थे। और वहां पे जिस वक्त सवाल हुआ था और कई लोगों ने कहा था कि जी इनके साथ आप क्यों मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो वहां पे जनरल बाजवा ने यह बात कही थी कि जी हर जंग का इख्तिताम नेगोशिएटिंग टेबल पे होता है, नंबर 1। और ये मैं पहले भी कह चुका हूं। नंबर 2, यहां पे दहशतगर्दी या सर उठा रही है तो जिम्मेदारी किसकी, वो इदारे किसके कंट्रोल में है? KP के कंट्रोल, KP गवर्नमेंट के कंट्रोल में तो नहीं है ना। वो इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग जिनकी ड्यूटी वहां पे तैनाती हुई है, वो क्या कर रहे हैं इस वक्त? यही तो मैं सवाल मैंने उठाया है, यही मैंने बात की है कि आर्म्ड फोर्सेस का सरबराहान और इस वक्त की ये फॉर्म 47 की इंस्टॉल्ड रिजीम, ये लोग इन्वेस्टिगेट करें कि ये जो इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है और दहशतगर्दी बढ़ रही है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये सारे के सारे आपके एसेट्स, आपके असासे जो इंटेलिजेंस के होते हैं, वो इन चीजों पे लगे हुए हैं कि सलमान अकरम राजा साहब क्या बात कर रहे हैं, शिबली फराज साहब क्या कर रहे हैं, चौधरी इजाज साहब क्या कर रहे हैं, मस्ती खैल खान क्या कर रहे हैं, उमर अयूब क्या कर रहे हैं, और बाकी हमारे साथी क्या कर रहे हैं, और पंजाब में जाके उनके घर को तबाह बर्बाद करना। जब ये काम होगा और मिसिंग पर्संस आपके होंगे, फिर इंटेलिजेंस फेलियर होगा। और हमारी डिमांड है कि एक इंडिपेंडेंट कमीशन जरूर फिलफॉर बने और इंटरनल अकाउंटेबिलिटी इन इंटेलिजेंस एजेंसीज की भी होनी चाहिए, और जो अफसरान इस पे जिनकी गफलत है उनको कोर्ट मार्शल करना चाहिए और चेंज ऊपर से होना चाहिए। आपने कल कहा था कि इमरान खान ने JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से खुसूसी मैसेज दिया है। क्या वो मैसेज आप सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान को कहेंगे, बताएंगे, या आवाम को भी बताएंगे? कहा क्या उन्होंने? नहीं, मैंने अर्ज कर दिया जी, उन्होंने यही कहा है कि आप बिल्कुल बात कीजिए और आगे बढ़ने की बात कीजिए और इकट्ठे आगे बढ़ने की बात कीजिए, और बात यही करनी है जो मैंने अर्ज कर दिया कि ये फ़र्ज़ है हमारा, उनका फ़र्ज़ है, हमारा फ़र्ज़ है कि हम आवाम की जंग लड़ें। सलमान साहब, ये भी तहरीकात ने कहा कि कर्ज वापस आए हैं या पैसे मिले हैं तो उस पर शागियाने बजाए जा रहे हैं। 25 अक्टूबर 2018 को जब सऊदी अरब ने पैकेज दिया था तो खान साहब ने कौम से खिताब किया था। फिर 2019 में जब IMF ने कर्ज दिया तो उस वक्त भी खान साहब ने शागियाने बजाए थे और सब कुछ कर्ज में मिल गया। तो उस वक्त और इस वक्त में क्या डिफरेंस है? और ये जो हमारा एक वतीरा है, ये चेंज क्यों नहीं होता है इतना सब गुजर जाने के बावजूद? दूसरा ये कि आज क्या मौलाना फजलुर रहमान जब मैं आपको आज क्या का आखिरी क्या था, एक आखिरी जुमला क्या था? आपने कुछ लिखित रब्ता किया जब नहीं, आज रब्ता नहीं किया,
बाकी उमर यूब साहब उस वक्त भी वजीर थे, आज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, ये आपको बताएंगे। मैं आपको ये बात बता देता हूँ जी, जो आप कोट कर रहे हैं वो गलत आदाद शुमार आप दे रहे हैं, क्योंकि मैं खुद मिनिस्टर फॉर एनर्जी भी रहा हूँ और मिनिस्टर फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स रहा हूँ, और ये फिगर्स मेरे फिंगर टिप्स पे हैं। नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर पे कर्जे की अदायगी ज्यादा हुई है, वापस जो किए गए हैं। नंबर 2। नंबर 25 अक्टूबर 2000 जी, हमने भाईजान, मैं आपको ये बात कर रहा हूं कि जो कर्जा या सऊदी अरब देता है वो आपके डेवलपमेंटल पैकेज के हवाले से किया था। हम खुद, उस वक्त मैं पावर मिनिस्टर था और उनकी इन्वेस्टमेंट आपकी आ रही थी, उन्होंने खुद अनाउंस किया था कि वो बलूचिस्तान में आपके 2 पावर प्रोजेक्ट्स में करना चाह रहे थे। नंबर 2। नंबर 3 आ जाए न, और उसके बाद फिर हमारी हुकूमत जब उसको एडवांस स्टेज पे लेके आए, हमारी हुकूमत खत्म होगी। नंबर 3 जो जरूरी बात है कि आपको ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के किसी सेशन में आप आइएगा, या जो साथी वहां पे आज कल भी डिस्कशन हुई है, ऑडिट पैरास है मेरे सामने, इन साथियों से ले लीजिएगा। जो आपने इस साल कर्जे की अदायगी आपने की है पिछले 2 सालों में, उसका हुजम आपका 120 अरब रुपए प्रिंसिपल और इंटरेस्ट रीपेमेंट में ज्यादा हुआ है, क्योंकि आपने एक्सचेंज रेट को मिस कैलकुलेट किया। और उस पर हमने बाकायदा इन सारे इदारों को कहा है कि जी, जुनैद खान साहब जो चेयरमैन है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के और हमारे सूबाई सदर हैं केपी के, उन्होंने उनको समन किया कि वो आके इसको हमें बताएं। एक सिर्फ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल की रीपेमेंट में हुजम 120 अरब रुपए से ज्यादा हुआ है, और आपका जो कर्जा रीशेड्यूल हुआ है उसका हुजम इस वक्त तक 2930 अरब रुपए बनता है, और ये और भी ज्यादा होगा। ये भी मेरी बात आप याद रखिएगा। राजा साहब, अडयाला जेल के बाहर कोई कैंप लगाने की बातें हो रही हैं, अरकान असेंबली केपी के यहाँ पे, उस हवाले से देखें, ये बातें वो लोग करते हैं जिन्होंने उस कैंप में आना है, ना उन्होंने वहाँ पे कोई एहतजाज करना है। देखिए, हम अपने बिल्कुल अपनी सोच के मुताबिक करेंगे। लाएअमल हमारा जो होगा वो किसी ट्वीट के जवाब पे नहीं होगा। हम जो चीज़ मुनासिब समझेंगे मुशावरत के साथ करेंगे। 3 बातें हैं मैं आपसे अर्ज़ करूँ जो एक शर के तौर पे शरपसंद लोग आजकल सोशल मीडिया पे फेंकते हैं। एक खान साहब की सेहत के हवाले से, एक उनकी रज़ा के हवाले से, और तीसरी ये क़यादत कहाँ है, अडयाला के बाहर ये कैंप क्यों नहीं लगाती। ऐसी कोई हिदायत हमें नहीं है। हमारी गुफ्तगू ज़रूर हुई कल जेल में, लेकिन उसके बाद उन लोगों को, कुछ लोगों को खान साहब ने वहाँ से रुखसत किया। मेरे साथ तन्हाई में 10 मिनट बुशरा बीबी और खान साहब की बात हुई। क्या बात हुई वो मैं बयान नहीं करूँगा, लेकिन मुझे बिल्कुल इल्म है कि वो क्या चाहते हैं खान साहब, उनकी क्या ख्वाहिश है। वो पार्टी की लीडरशिप से मैंने डिस्कस की है। एक लाएअमल हम बिल्कुल तरतीब देंगे, लेकिन ऐसा हम हरगिज़ नहीं करेंगे कि हम किसी दीवार से जाकर टक्कर मारें और उसके बाद अपना ही सर फोड़कर बैठ जाएं। हम फरासत से और एक प्लानिंग के साथ आगे बढ़ेंगे। हमारा एहतजाज भी होगा, हम जलसे भी करेंगे, हम गुफ्तगू भी करेंगे, लेकिन हम किसी के कहने पर या किसी की शय दिलाने पे कुछ नहीं करेंगे। गवर्नमेंट है आपके मुताबिक वो गैर आईनी है, और आपका जो मैंडेट है उसको चोरी करके ये गवर्नमेंट इलीगली बैठी हुई है, लेकिन अभी तक इसके बावजूद कि पब्लिक सपोर्ट आप कह रहे हैं आपके साथ है, आप इस मैंडेट की बाजियाबी के लिए या इस मैंडेट को वापस लेने के लिए, अवामी मैंडेट की वापसी के लिए कोई खातिर खा, कोई प्रेशर नहीं डाल सके, कोई ऐसा कोई बड़ी मूवमेंट नहीं चला सके। आप एक दफा आए हैं लेकिन कोई स्टे नहीं किया, थोड़ा सा डंडा बड़ा आप भागे, मतलब क्यों ऐसा क्यों? देखिए, देखिए मुझे जवाब देने एक मिनट, मुझे थोड़ा सा अर्ज कर, जी मुझे अर्ज करने दें। देखिए, एक मिनट प्लीज। देखिए, ये आपका सवाल जो है ये ठीक है, ये होता है किसी भी मुल्क में जहाँ इस तरह की फस्तायत हो जो आज जहाँ पे है। शायद आपको अंदाज़ा होगा, आप सहाफ़ी हैं, आपको ज़रूर होगा किस तरह घरों को तोड़ा जाता है, किस तरह लोग अगवा होते हैं, किस तरह चादर चार दीवारी का तकद्दुस नहीं है, हज़ारों लोगों को झूठे मुकदमों में गिरफ्तार, ये सब कुछ आपके सामने है। और उससे बढ़कर जो चीज़ हमें बिल्कुल तसव्वुर में नहीं थी कि आम निहत्ते शहरियों पर, बच्चों पर गोलियां चलेंगी, वो 26 नवंबर को चली। अब जब हम सोचते हैं अपना लाएअमल तो ये सब चीज़ें हमारे सामने होती हैं, अवाम उठती है। देखिए, तारीख़ कभी खामोश नहीं रहती। ये तारीख़ का अनमिट उसूल है कि जब जबर बढ़ता है, जब फस्तायत बढ़ती है, वो बांग्लादेश हो, वो श्रीलंका हो, वो ट्यूनिसिया हो, वो कोई जगह हो, वहाँ पे ज़रूर अवाम उठती है, लावा ज़रूर फटता है। लेकिन उसको आप कोई टाइम टेबल के हिसाब से नहीं कर सकते। आप मौजूद रहते हैं, अवाम का साथ देने के लिए आप मौजूद रहते हैं, आप हक की बात करते रहते हैं, आप
उसूल की बात करते रहते हैं और अवाम को कहते हैं कि हम मौजूद हैं, हमारे सीने मौजूद हैं। ये हमारा पैगाम है और वो वक्त आएगा, आप देखेंगे। ये कहना कि वो अगले हफ्ते क्यों नहीं आप कर रहे, उससे अगले हफ्ते क्यों नहीं कर रहे, ये बचकाना बात है। हम बिल्कुल एक लाए अमल के साथ करेंगे। देखिए, इन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के जरिए वो कर दिया जो किसी, फिर मैं कहता हूं, गोलियां चलाई और 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अदलिया पे हमला किया। उसके नतीजे में आज आपके सामने इस्लामाबाद हाई कोर्ट है जो मगलूब है। जो इन 6 जजों ने हिम्मत की थी, तारीखी हिम्मत की थी, खत लिखा था, वो आज बिल्कुल उनको साइडलाइन कर दिया गया है। आगे पीछे से जज लाकर चीफ जस्टिस साहब भी बिठा दिए गए वहां पर, मामला फिर अदालत में है। तो जो कुछ इस वक्त इस मुल्क में हो रहा है, ये रियासत की मुकम्मल तौर पे मैं समझता हूं रीख्त है। रियासत को ईंट से ईंट उसकी बजाई जा रही है, अखलाकी सतह पर, कानूनी सतह पर, आईनी सतह पर। इसका नतीजा क्या होगा? सिर्फ तबाही। हम उस तबाही को रोकने के लिए बिल्कुल बाहर निकलेंगे। जो बात की कल खान साहब ने मेरे साथ, और जो मैंने की, वो मौलाना फजल रहमान हो, वो कोई और हो, वो सिंध में GDA की जमातें हों, कोई जमहूरियत पसंद मैं समझता हूँ अब पीछे नहीं बैठेगा। बिलाखिर आप देखेंगे ये कौम निकलेगी, ये कौम खड़ी होगी, लेकिन आपको सही वक्त का इंतजार करना है। आप जाकर आज दीवार से टक्कर मारें, आप और मैं चलते हैं, आए हम जाके डी चौक टक्कर मारते हैं, या हम अड्याला चले जाते हैं, आप और मैं जेल में होंगे या हम किसी मुर्दा खाने में होंगे, लेकिन हमने एक जंग लड़नी है और उस जंग को हमने जीतना है। मकसद सिर्फ शहादत देना नहीं है, मकसद पाकिस्तान के अवाम की जंग को जीतना है, और वो जंग हम आपको जीत कर दिखाएंगे। यहाँ पे एक सेकंड आपके भाई आपके सवाल का जवाब देते हुए, खुद 65 से ज्यादा लाठियां खाई हैं, कोई खा के दिखाए, खुद शेल खाए हैं टीयर गैस के, इधर छाती पे और गर्दन पे। हमारे 14 से ज्यादा लोग शहीद 26 नवंबर के हुए हैं। 9 मई को आपका फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होते हैं, हमारे लोग शहीद होते हैं, उनके बारे में कोई पूछता नहीं है। इससे ज्यादा हमारी लीडरशिप के घर मसमार करके रखती हैं। हर एक शख्स जो यहाँ पे बैठे, हमारे घरों को मसमार करके उन्होंने रखा है। इनके साथ, इनकी फैमिली के साथ जो हुआ है वो लोगों को नजर नहीं आता है। हमारे वर्कर्स की कुर्बानियां, इससे ज्यादा कुर्बानी लोगों ने जान के नजराने दी है। किस लिए? नजरिए के लिए। वजीर आजम इमरान खान ने कौम की सोच बेदार कर दी है, नजरिया दिया जिसके ऊपर हम लोग खड़े हैं। सारी बातें मैं पहले से सवाल कर रहा हूँ, सबको मौका मिल रहा है, उनको भी करने देना, नहीं मिल रहा, उसके बाद मैं अच्छा मेरा सवाल, इसके बाद आप लेंगे, इसके बाद आप ये बताइएगा, आपका स्टाइल बड़ा दबंग है और खान साहब दबंग लोगों को पसंद करते हैं। पार्टी में डरपोक लोगों के भी इतना ज्यादा लाइक नहीं किया जाता। मुझे ये बताएं, आपने खान साहब को अब पार्टी में जिस तरह से छांटी हो रही है, कोई और मजीद आपने कोई अपडेट किया, या पार्टी में आगे अब एहतजाज होने वाला, पार्टी में मजीद हम छांटी देखेंगे, लोग आएंगे या मजीद जाएंगे? मैं समझता हूँ लोग आएंगे। देखिए, कोई हम छांटी नहीं करना चाहते। जो खुद साथ छोड़ जाता है, जो बदनज़मी करता है, वो किसी के कहने पे करता है या अपनी बेवकूफ़ी से करता है, मुझे नहीं पता, लेकिन वो लोग पार्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाया है उन्होंने। तो खान साहब जब ये देखते हैं कि कोई शख्स तवातुर से बदनज़मी कर रहा है और पार्टी को नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसके हवाले से ज़रूर बात होती है। जिस किसी ने 26वीं आईनी तरमीम में पार्टी की हिदायत के खिलाफ वोट डाला, ज़रूर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके अलावा हम लोगों को दावत दे रहे हैं, हम लोगों को कह रहे हैं साथ चलो, ये एक तारीखी जंग है, एक तारीखी सफ़र है, तो इसमें हम क्यों लोगों को निकालेंगे। अच्छा, सलमान अकरम राजा साहब, बहुत शुक्रिया सवाल लेने के लिए। कमर मेकन GTV न्यूज़ से आपने काफ़ी तमीज़ के साथ आपने इकॉनमी पे भी बात की, ज़राअत पे भी मस्ती खेल साहब ने काफ़ी बात की है। जहाँ तक मैं समझता हूँ या आपका वोटर समझता है, आप खुद भी अपने वोटर को भी जवाब दे हैं। 8 फरवरी को जो तहरीक इंसाफ को वोट मिला, जो कि सबसे बड़ी जमात इस वक्त भी पार्लियामेंट में है, उसको अंडे टमाटर या महंगाई के लिए नहीं मिला, उसको कम करने के लिए नहीं मिला, वो मिला था इमरान खान की रिहाई के लिए। अब कल इमरान खान साहब ने जो हिदायत दी हैं मेरे ज़राए के मुताबिक कि उनको अपने वकला के तब्दीली का भी अब खदशा है और उनमें भी बहुत बड़ी पैमाने पर तब्दीली होगी। यहाँ बैठकर ये सारी बातें तो होती हैं, लेकिन इमरान खान की रिहाई के लिए क्या इक़दाम हो रहे हैं, स्ट्रेटजी जो है आगे की क्या है? जो मुजालिम हुए वो तो अवाम के सामने है, सबने देखे, हमने रिपोर्ट भी किया। आपकी इस वक्त स्ट्रेटजी के आगे चलना कैसे आपने? देखें, ये आपने जो सवाल किया उसी नौयत का है जो भी वहाँ दोस्त ने किया था कि इमरान खान साहब की रिहाई कैसे होगी। अब इसका जवाब आप अपने आप से भी पूछिए कि जब एक रियासत एक शख्स पे 200 मुकदमे बना दे और अदालत को, अदलिया को बिल्कुल मगलूब कर दे, नज़र आए कि अदलिया हुक्म के तहत फैसले करती है। हमने देखा 8 फरवरी से पहले 3 मुकदमों में 2-2 दिनों में उनको सज़ा दी गई। तो आपके सामने एक ऐसी सूरत आ जाती है जो एक गैर मामूली सूरत है। आपके सामने अदलिया का रास्ता बंद कर दिया गया, आपके सामने जमहूर की आवाज़ का रास्ता बंद कर दिया गया,
आपके सामने फस्तायत के दरिया बहा दिए गए, खून की होली खेली गई, बेगुनाह लोगों को मारा गया। ऐसी सूरत में खान साहब को जेल से बाहर कैसे निकालना है, ये सवाल है। क्या एक मिनट, क्या अब हम हमला करके उनको बाहर निकालेंगे? क्या हम अडयाला की दीवारें तोड़ सकते हैं? क्या हम लाखों लोग लेकर वहां जाएं और हमला कर दें और अडयाला से उन खान साहब को लेकर बाहर आ जाए? देखिए, ये बिल्कुल एक शर्मंगेज सवाल है कि आप क्या कर रहे हैं। हमारा हर अमल इसी मैं आपको नहीं कह रहा, ये माशरे में सोशल मीडिया में ये बात हो रही है। शर्मंगेज तो नहीं है। अच्छा, नहीं, मैं ओके, यहाँ तो सिर्फ आपसे सवाल ठीक है, मैं वापस लेता हूँ। आप 26 नवंबर को लाहौर में बता रहे थे, तो आप भी नहीं आए, आपने भी नहीं मारी, लेकिन स्ट्रेटेजी पूछना तो बनता है। बिल्कुल बनता है, मैं जवाब दे रहा हूँ, इसीलिए बिल्कुल बनता है। लेकिन शर्मंगेज गलत है, वो गलत लफ्ज इस्तेमाल किया मैंने, मैं उसको वापस लेता हूँ। ये जो सवाल है, देखिए, इस सवाल में जो एक चीज़ मुज़मिर है वो ये है कि हम कुछ कम कर रहे हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ कर सकते थे। जो 26 नवंबर को हुआ वो आपके सामने है। हज़ारों लाखों लोग आए, गोली चली, और गोली के बाद जो हुआ, जिस तरह अस्पतालों पे हमला हुआ, रिकॉर्ड तल्फ कर दिए गए, लोगों के जनाजे पढ़ाए गए और उनको कहा गया कि तुमने कहना है कि मेरा बच्चा शहीद नहीं हुआ, ये हादसे में इसकी जान गई। तो ये सब कुछ हुआ। अब इस सब के साथ होते हुए हमने आगे बढ़ना है ना। हमने अब हाथ बढ़ाया है तमाम पाकिस्तान की जो जमहूरी कुव्वतें हैं या अपने आप को जो जमहूरी कुव्वत कहती हैं, उनको हमने कहा है आओ। क्यों कहा है हमने? इसीलिए कहा है कि हम समझते हैं ये एक ऐसा तारीख का लम्हा है जब हमें सबको इकट्ठा खड़ा होना पड़ेगा। तो हम तंजीम साजी भी कर रहे हैं, हम इत्तेहाद भी बना रहे हैं, हम पाकिस्तान के तूल व अर्ज में जा रहे हैं। सबका मकसद क्या है? इस सब का मकसद इमरान खान की रिहाई है। इमरान खान की रिहाई जो है वो अलामत होगी कि पाकिस्तान में आइन और कानून की बहाली हो गई है। हम ये चाहते हैं कि इमरान खान को किसी डील के जरिए बाहर ना निकालें, इमरान खान को हम आइन और कानून की बहाली के जरिए बाहर निकालें। एक ऐसी तहरीक चले इस मुल्क में, इस मुल्क के हर करिए में, हर गली में, जो आइन की तहरीक हो, जो कानून की तहरीक हो। दो ही रास्ते हैं ना, या आइनी और कानूनी रास्ता है, या हम गुरिल्ले बन जाएं, बंदूकें उठा लें और रियासत पे हमला कर दें। आप फैसला कर लें, आप क्या चाहते हैं कि हम क्या करें। इसलिए यह सवाल जब होता है कि आप क्या कर रहे हैं, तो मेरा जवाब यह है कि हमारी ज़िंदगी का हर लम्हा इस वक्त इमरान खान की रिहाई के लिए तगोदो में मशगूल है। उस लम्हे का तकाजा है, इस तगोदो का तकाजा है कि हम मईशत का हाल भी आपके सामने रखें, हम जो आइन और कानून की पामाली हो रही है वो भी आपके सामने रखें, ताकि हम सब इकट्ठे उठ खड़े हों और हम सब उठ के वो तकाजा करें जो मैं समझता हूँ तारीख का तकाजा है, पाकिस्तान की अवाम का तकाजा है। और इसमें यह ज़रूरी नहीं होता कि आप जाके गोलियों के सामने खड़े हो जाएं। कोई किसी मुल्क की सियासत जो है वो ये नहीं, इस पर नहीं है मबनी। ये कोई गुरिल्ला वॉरफेयर नहीं है। जो उस दिन गोलियां चली वो बिल्कुल गैर मुतवक्के बात थी। ये कहना कि वहाँ कोई नहीं था, कोई बड़ी बात नहीं होती है। एक सियासी इज्तिमा में आना, एक जलसे में आना, एक रैली में आना, उसके लिए आपको कोई रुस्तम की बहादुरी नहीं दरकार होती, सिर्फ अज़म दरकार होता है। तो कोई ऐसी बात माने नहीं है कि हम वहाँ ना आए। लेकिन ये कहना कि बच्चों आओ, वहाँ गोलियां चल रही हैं, उसमें हमारे सामने चलो या हमारे साथ चलो, ये कहने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। तो हम बिल्कुल एक लाया अमल तैयार करेंगे। हमने किसी के बच्चे को मरवाना नहीं है, हम किसी के बच्चे के खून को अर्जा नहीं समझते। हमारी जो भी हिकमत अमली होगी वो शराफत पर मबनी होगी। अपने बच्चों के खून को हम बिल्कुल अपनी आंखों के सामने रखेंगे, हमारे दिल में होगा, और उसकी बुनियाद पर हम एक लाया अमल तरतीब देंगे। उस साइड से भी एक